क्या चल रहा है। शुक्रिया हम करेंगे रैनिक दत्ता आपका, विस्तार से आप हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई एक खबर की। जी हां, एक और बड़ा संकेत, डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा फैसला है। ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट पर बैन लगा दिया है। आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया था। नेतन्याहू के खिलाफ भी आईसीसी ने जारी किया था अरेस्ट वारंट। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप का ये एक्शन आया है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। एक के बाद एक इंटरनेशनल, जी हां, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट जिसे आईसीसी भी कहते हैं, उस पर बैन लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगा दिया है। ये एक बड़ा संकेत है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी पर बैन लगाने की वजह बताते हुए कहा कि अमेरिका और हमारे करीबी सहयोगी इजराइल को निशाना बनाने वाली अवैध और निराधार कार्रवाइयों में शामिल होने की वजह से ये बैन लगा दिया गया। साथ ही आदेश में ये कहा गया कि अमेरिका और इजराइल पर आईसीसी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है और वो कैसे इस तरीके से बैन लगा सकता है। लिहाजा ट्रंप ने यह बड़ा फैसला लिया है। आईसीसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट पर बैन लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्यों बैन लगाया है, आपको एक बार फिर से विस्तार से बता देता हूं कि बैन लगाने के पीछे की असली वजह क्या है। एक बहुत बड़ा फैसला अमेरिका से आया है, डोनाल्ड ट्रंप से आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी पर बैन लगा दिया है। आईसीसी पर बैन लगाने की वजह बताया है, उन्होंने कहा कि अमेरिका और हमारे करीबी सहयोगी यानी कि इजराइल का जिक्र किया, उन्होंने रशिया का जिक्र किया और जिक्र करते हुए बताया कि हमारे करीबी सहयोगियों का, आप देख सकते हैं पुतिन पर भी आईसीसी ने बैन लगाया था, नेतन्याहू पर भी आईसीसी ने, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट ने बैन लगाया था और आज डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बात का जिक्र किया है अज़ीज़, और इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगियों पर बैन लगाना गलत है और ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये एक बड़ा फैसला जो कि अंतरराष्ट्रीय जगत में वाकई हलचल पैदा कर देगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें मनोज, रशिया और अमेरिका की अगर बात दोस्ती की आती है तो दोस्ती इस कदर भी नहीं थी कि आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर जो है वो बैन लगा दें। मगर ट्रंप का ये जो पासा उन्होंने फेंका है, इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसे दुश्मनों को कैटर करने के लिए होगी जो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करके रशिया, इजराइल से कहीं ना कहीं जो दूरियां अमेरिका की थी उसे और बढ़ाने की खासतौर पे कोशिश कर रहे थे। इसमें रशिया की बात की जाए तो वो ज्यादा होगा। मगर आप देखें तो अब जो ये बैन लगाया गया है, और वो बैन तब लगा जब नेतन्याहू की बैठक मीटिंग जो है वो ट्रंप से कुछ ही समय पहले हुई है। और बात की जाए तो जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए, उन पर भी कहीं ना कहीं बैन जो है इसी कोर्ट ने लगाया था, क्योंकि यूक्रेन पे जो लगातार जंग चल रही थी यूक्रेन के साथ, उसके बाद ये फैसला लिया गया, क्योंकि कहा गया कि वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं तमाम चीजों को लेकर। मगर अब ट्रंप ने जो अपनी चाल चली है, जिसमें उस कोर्ट पर बैन लगाने की बात आई है, इसके बाद कहीं ना कहीं उन देशों में खलबली होगी और एतराज जताया जा रहा है, खास तौर पे उन देशों द्वारा जो इजराइल और खासतौर पे रशिया की बात करें, उनको लेकर उनके द्वारा जो जंग जारी थी, जो टारगेट किया जा रहा था यूक्रेन को, हमास को, फिलिस्तीन को, उस पर जो है वो काफी नाराज दिख रहे हैं। अब देखना होगा ट्रंप इसमें फैसला बदलेंगे, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि ट्रंप एक बड़ी सीधी सोच के इंसान है। वो जब फैसला लेते हैं तो कड़ा फैसला लेते हैं। और अभी जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में, जब से ट्रंप ने अपना पदभार संभाला है, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लगातार फैसले लिए हैं, वो बताते हैं कि ट्रंप इस बार जो है ये मन में सोच कर आए हैं कि जो कर जाएंगे वो शायद ही इतिहास में कभी हुआ होगा और कोई इतिहास में कर पाएगा। अब अजय, जिस तरीके से कह सकते हैं कि राजनीति के सुपरमैन के तौर पर
डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, लगातार एक के बाद एक खतरनाक फैसले ले। अवैध प्रवासियों की स्थिति देखें, यानी कि वो देश जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं वो संकोच नहीं कर रहे हैं, वो उनके प्रवासी भारतीयों को उठा रहे हैं और जंजीरों से बांध रहे हैं, उनके देश भेज दे रहे हैं। यानी कि मैं अपने देश के लिए, मेरा देश पहला है, प्राथमिक है, यानी कि अमेरिकन फर्स्ट, जिस बात का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया था, ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ तमाम जो रसद अमेरिका संगठन को देता था, WHO, मानवाधिकार या दूसरे देश आतंकवाद के खात्मे को लेकर, वो पैसा रोक दिया जा रहा है। ICC का एक बड़ा फैसला यहां पर हो रहा है। राजनीति के सुपरमैन है लगता है। बिल्कुल, जिस तरीके से मनोज अभी फैसले आए हैं वो साफ दिखाता है कि वो इन फैसलों से बता देना चाहते हैं दुनिया को कि अमेरिका बेसिकली सुपर पावर है और अपने इख्तियार में जो आता है उस पर वो कड़े फैसले ले भी सकते हैं। और राजनीति के सुपरमैन के फैसले आप देखिए कि कोई भी देश उन फैसलों पर आपत्ति जताने की कोशिश कर रहा है मगर खुलकर नहीं बोल रहा, उसके परिणाम उन्हें पता है कि कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो समझ आ रहा है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जो इस वक्त वो अपने आप को चुनौती अगर समझता है तो वो चीन को समझता है, क्योंकि चीन लगातार जिस तरीके से अपने आप की जो एक्सपेंशन करने में लगा हुआ है, इंकर्शन की पॉलिसी जो चीन की है, अगर उसे थामना है तो कहीं ना कहीं रशिया हो या इजराइल हो या फिर बाकी भारत हो, ऐसे बड़े देशों के साथ अमेरिका की अच्छी दोस्ती, अच्छे रिश्ते जो हैं होना बेहद जरूरी हैं। और शायद इसी वजह से ट्रंप जो है इस तरह के फैसले ले रहे हैं। आप देखिए कि टैक्स अगर बढ़ाने की बात हो तो चीन पर उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने कहा था आने से पहले और करके आया। उसके बाद आप देखिए बेशक भारतीयों को जो इलीगली वहां रह रहे हैं उनको, क्योंकि जो लीगल तरीके से नहीं गया है वो गैर कानूनी तरीके से वह जी लाया जा रहा है। एक जहां 2 दिनों में माना जा रहा है कि एक और फ्लाइट जो है भारतीयों को लेकर वापिस आ सकती है, मगर भारत की तरफ से भी कहा गया कि जो गलत है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के फैसले जो हो रहे हैं वो सुपरमैन, राजनीति के सुपरमैन तो बन ही रहे हैं, मगर देखना ये होगा कि अगले अपने कार्यकाल में ट्रंप चीन को कैसे कैटर करते हैं और ऐसे वो देश जो दुनिया में आतंक का खतरा बने हुए हैं। क्योंकि भारत ने सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाया वो ड्रग्स और आतंकवाद का उठाया और ट्रंप ने भी उसी सुर में सुर मिलाया है प्रधानमंत्री मोदी के। ये बड़ी बात अजय आप बता रहे हो, जैसे कि फ्रांस में AI शिखर सम्मेलन हो रहा है जिसकी सह अध्यक्षता भारत कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और फ्रांस में इस बैठक के बाद, शिखर सम्मेलन के बाद, ठीक वहीं फ्रांस के बाद वो अमेरिका जा रहे हैं। 12 से 13 तारीख को वो अमेरिका रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर जब ये बैठक होगी तो बहुत सारे संकेत भी निकल कर आएंगे। वो संकेत बांग्लादेश के लिए भी हो सकता है, वो संकेत पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। बिल्कुल, और अगर आप देखें तो जिस तरीके से, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अगर दुनिया के लिए कोई खतरा है तो आज के देश में सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है और दूसरा जो खतरा है वो ड्रग्स है। ड्रग्स इस तरह जिस कदर फैल रही है उसमें बहुत बड़ा जो उसमें कहेंगे कि रोल है वो पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान से ड्रग्स चलती है, पाकिस्तान से होते हुए दुनिया भर में फैलती है। और चीन खासतौर पे आपको बता दूं, जो सिंथेटिक ड्रग्स में चीन काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा अहम चीज है और उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो भारत और अमेरिकन के राष्ट्रपति के बीच में बैठक होने वाली है वो अहम बैठक होगी। और उसके बाद जो बयान सुनने को मिलेगा, खासतौर पे पाकिस्तान को लेकर हो, चीन को लेकर हो, ये बड़े फैसले होंगे। और हमास भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए या अपने कंट्रोल में रखने के लिए ट्रंप जो है वो पहले से कह चुके हैं और उसका मकसद उनका ये है कि इस युद्ध को रोकना है तो ये जरूरी है। और इस पे कई इस्लामिक कंट्रीज ने एतराज जताया है, मगर ट्रंप ने कह दिया है तो वो करके रहेंगे, ये भी साफ। शुक्रिया करेंगे अजय आपका, विस्तार से आप हमें जानकारी उपलब्ध करा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई एक और खबर की। जी हां, 12 और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का